वेलकम टू PMT कॉलेज। जो मेरा लेक्चर है वो लेक्चर है PCMB 32 सब्जेक्ट का नाम है ई-कॉमर्स। आज हम यहाँ डिस्कस करेंगे अबाउट द EFT। व्हाट इज EFT? EFT की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। EFT के अंदर हम क्या कर रहे हैं, हम मनी ट्रांसफर कर रहे हैं एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में विदाउट यूजिंग पेपर का यूज ना करके हम एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में मनी ट्रांसफर कर रहे हैं। दैट इज कॉल्ड EFT। ये EFT कहलाती है, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। आजकल इसके लिए हमें जैसे रिक्वायरमेंट है, इसके लिए हमें रिक्वायरमेंट है एक बैंक अकाउंट की, और साथ साथ उसके लिए हमें क्या मिलना चाहिए, अगर उसका ऑनलाइन एक्सेस भी मिलना चाहिए। ऑनलाइन एक्सेस मतलब आपके पास बैंक अकाउंट तो है लेकिन उसका यूजर आईडी और पासवर्ड भी होना चाहिए जब भी आप इंटरनेट पर एक्सेस करते हो। आप कोई भी अगर बैंक अकाउंट खुलवाने जाओगे तो आप उसका यूजर आईडी और पासवर्ड ले लीजिए। जब आप उसका यूजर आईडी और पासवर्ड जब आप उसका ले लेंगे तो यूजर आईडी और पासवर्ड लेने के बाद आप उस बैंक को एक्सेस कर सकते हो। कैसे एक्सेस कर सकते हैं उस बैंक को? उस बैंक को एक्सेस करने के लिए आपको जो यूजर आईडी पासवर्ड है, आपको बैंक की वेबसाइट पे जाना पड़ेगा। वहाँ पर आपको पहले अपने आप को रजिस्टर कराना पड़ेगा। आप रजिस्टर हो जाओगे, रजिस्टर करने के बाद आप लॉगिन करोगे। जैसे ही आप बैंक की साइट पर लॉगिन करोगे तुरंत आपके सामने पूरी इंटरनेट बैंकिंग ओपन हो जाएगी। यानी कि वहाँ पर आप इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर कर सकते हो, फंड ट्रांसफर कर सकते हो, ऑनलाइन FD बना सकते हो, ऑनलाइन RD बना सकते हो। आप बहुत सारे काम वहाँ पर घर बैठे कर सकते हो, यानी कि इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू कर सकते हो। आपको अगर एक अकाउंट दूसरे अकाउंट में पैसे भेजते हैं तो आप वहाँ पर यूज़ कर सकते हो। वहाँ पर आप 3 टेक्निक है, वहाँ पर आप NEFT का यूज़ कर सकते हो, RTGS का यूज़ कर सकते हो, IMPS का यूज़ कर सकते हो। इन तीनों टेक्निक का यूज़ करके कोई सी भी एक टेक्निक से आप अगर NEFT यूज़ कर रहे हो उसमें कोई भी चार्ज नहीं लगेगा, RTGS यूज़ कर रहे हो उसमें कोई चार्ज नहीं लगेगा, IMPS में कुछ चार्ज बैंक ले रहे हैं वो चार्ज आपको देना पड़ेगा। लेकिन IMPS का फायदे ये होते हैं कि IMPS में जो आपका पैसा है वो तुरंत चंद ही मिनटों में ट्रांसफर हो जाता है। NEFT में तकरीबन आधे घंटे से 2 घंटे लगते हैं आपके एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर होने में, ऐसी RTGS में। तो लेकिन IMPS से पैसा आपका तुरंत एक अकाउंट से अकाउंट में बहुत जल्दी से ट्रांसफर हो जाता है। ये 3 टेक्निक है, इन 3 टेक्निक का यूज़ करके आप इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर कर सकते हो। अब देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर होता क्या है। An electronic fund transfer, that is called EFT, is a system for transferring money from one account to another without using paper money. पेपर मनी का हम यूज नहीं कर रहे लेकिन हम एक अकाउंट दूसरे अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं। Its uses have become widespread with the arrival of personal computer, cheap network, improved cryptography and the internet. इनका यूज कैसे इंटरनेट आया है, चीप नेटवर्क आए हैं और पर्सनल कंप्यूटर आया है। अब तो मोबाइल में ये सब का काम होने लगे तो इम्प्रूव क्रिप्टोग्राफी इम्प्रूव हो गई है तो हम इंटरनेट में यूज करने लगे हैं। Since it is affected by financial fraud, the Electronic Fund Transfer Act was implemented. The history electronic fund transfer originated from the common fund transfer of the past. Since the 19th century and with the help of telegraph, fund transfer were an usual thing in commercial transaction. Finally, it migrated itself to computer and became the electronic money transfer of today. Where do we find EFT? Electronic fund transfer में कहाँ मिलता है? One of the most common EFT is the direct deposit. It is used by employee for depositing their employee salary in a bank account. डायरेक्ट डिपॉजिट में बैंक सैलरी आपके क्या होता है कि जो सैलरी पर्सन होता है उसका जो ऑर्गेनाइजेशन एक अलग से सैलरी अकाउंट खुलवाती है और सैलरी अकाउंट में हर महीने उसकी सैलरी को वो डायरेक्ट ट्रांसफर करती है। डायरेक्ट ट्रांसफर के बहुत सारे डायरेक्ट डिपॉजिट तो बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। जैसे आप सिलेंडर लेके आते हो तो उस पर आपको सब्सिडी मिलती है तो गवर्नमेंट वहाँ पे डायरेक्ट बेनिफिट आपको देती है, तो वहाँ पे DFT का यूज़ हो रहा है। डायरेक्ट डिपॉजिट बेनिफिट आपको मिल रहे हैं, वहाँ पर डायरेक्ट बेनिफिट फंड ट्रांसफर हो रहा है। फिर आपके अकाउंट जो पैसा जो आपका पैसा है तो फिर आपके अकाउंट में ट्रांसफर होगा, तो दैट इज अ डायरेक्ट डिपॉजिट। ऐसे ही एम्प्लॉय की सैलरी डायरेक्ट रहेगी। अदर काइंड ऑफ EFT इज द ऑटोमेटिक चार्ज टू योर चेक और सेविंग अकाउंट। फॉर एग्जाम्पल व्हेन यू आर पेइंग the bank will discharge the monthly payment from a pre-coded bank account. The benefit is that you do not have to go to the bank to do it; it's automatic. ATM are also used for EFT. ATM में भी क्या है, EFT जो EFT automatic teller machine is much cheaper than the group of bank teller that help to bring cost down and benefit the customer. Point of sale are also part of EFT. Those little blue or dark blue machine in which you pass your card and doing an electronic fund transfer from your account to the retail account. जहाँ पे US का यूज़ कर रहे हो, जहाँ मशीन यूज़ हो रही है, वहाँ पे क्या हो रहा है, आपके अकाउंट का पैसा एक अकाउंट में जा रहा है, तो दैट इज EFT। तो सब EFT हैं। जहाँ फंड ट्रांसफर कर रहे हो दैट इज कॉल्ड EFT, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। यहाँ पर आप पेपर मनी का यूज नहीं कर रहे। एडवांटेज ऑफ EFT, मेन एडवांटेज इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर इज टाइम। सिंस ऑल द ट्रांजेक्शन डन ऑटोमेटिकली एंड इलेक्ट्रॉनिकली, बैंक डज नॉट नीड टू पे अ पर्सन टू डू इट, अ पर्सन टू ड्राइव द लोन। यहाँ पर सबसे पहला है टाइम सेविंग। जो आपका टाइम है फंड ट्रांसफर का जो टाइम है वो बहुत कम है।
क्योंकि ट्रांजेक्शन जो होती है वो ऑटोमेटिक होती है, तो आपका जो काम ये टाइम बचाता है। अदर बेनिफिट इज इमीडिएट पेमेंट। दूसरा है इमीडिएट पेमेंट। आप एक अकाउंट दूसरे अकाउंट में जब पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं तो आपकी जो पेमेंट है वो तुरंत मिनटों में हो रही है। इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर इनिशिएटेड बाय थर्ड पार्टी, you may authorize a third party to initiate electronic fund transfer between your account and a third party account. These transfer to make for receive payment may be one time event or may occur directly by you. यहाँ पर थर्ड पार्टी की होती है कुछ आपके जैसे आपके कुछ वॉलेट है, जैसे धानी सर्विस है, तो आप या पेजर ऐप है, तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपने पेजर पे अपना अकाउंट खोल लिया तो वहाँ पर आपको अपना एक कार्ड बनाना पड़ेगा। आप अपना कार्ड बनाओगे तो उस कार्ड में आप पहले अपने अकाउंट से पैसा उस कार्ड के अंदर डालोगे, फिर आप वहाँ से ट्रांसफर करोगे, तो दैट इज थर्ड पार्टी। यू ऑथोराइज टू द थर्ड पार्टी टू मेक दिस ट्रांसफर व्हेन द रीजन नंबर ऑफ डेज। आप थर्ड पार्टी को फिर ऑथोराइज कर दो धानी सर्विस। तो क्या होगा, हर बार जब आप सब ये इस तरह से होता है जैसे ग्रोफर से आप कोई सामान मंगवाते हो, ऑनलाइन सर्विस के लिए ग्रोफर यूज होता है, ग्रोसरी आपके घर पे रोड पहुँचाता है। तो ग्रोफर में क्या होता है कि वहाँ पर पेमेंट आपके सिस्टम आता है, जैसे कि आप धानी सर्विस का यूज़ कर लो। धानी सर्विस का यूज़ अगर आप कर रहे हो, धानी पर आप अपना पहले अपना अकाउंट बनाओगे, पेज ऐप का यूज़ कर लो, पेजेड ऐप का यूज़ कर लो। पेजेड ऐप का आपको क्या करना पड़ेगा, पेजेड ऐप आपको अपने मोबाइल के अंदर डालना पड़ेगा, मोबाइल के अंदर डालने के बाद उस पर लॉगिन करना पड़ेगा, लॉगिन करने के बाद इसके अंदर एक कार्ड बनाना पड़ेगा, आपका एक डेबिट कार्ड बन जाएगा। फिर आप एक वॉलेट उस वॉलेट के अंदर पैसे डालोगे, उस पैसे को आप उस कार्ड के थ्रू परचेज कर सकते हो, उस कार्ड के थ्रू खरीदारी कर सकते हो। वो करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे कुछ ग्रोफर में आपने धानी कैश सर्विस का यूज़ करा और आपने वहाँ पे धानी के कैश सर्विस से आपने पेमेंट करी, तो पेमेंट करने के बाद फिर वो धानी के लॉगिन कराएगा, आप धानी का लॉगिन करोगे, लॉगिन करने के बाद धानी के अंदर जो आपने बैंक जो आपका कार्ड है उस कार्ड का पिन पूछेगा, आप उस कार्ड का पिन डालोगे, पिन डालने के बाद ही वो मनी जो है वो फिर आपके वॉलेट से निकल के ग्रोफर पे पहुँच जाएगी। तो यहाँ पर तीन चीज़ें जो यहाँ पर थर्ड पार्टी इंक्लूड है, कौन है, धानी, मैं और ग्रोफर। फर्स्ट पार्टी में हूँ, सेकंड पार्टी ग्रोफर है, मैं और ग्रोफर आप हम क्या कर रहे हैं, सामान का लेन देन कर रहे हैं। थर्ड पार्टी क्या है यहाँ पर, धानी सर्विस। धानी सर्विस क्या है, थर्ड पार्टी हो गया। मैंने अपना पैसा पहले धानी सर्विस को दिया, फिर धानी सर्विस को पैसा कहाँ पर आया, ग्रोफर से आया, राइट। तो दिस काइंड ऑफ इज कॉल्ड थर्ड पार्टी। तो ऐसे फंड ट्रांसफर के लिए आपको थर्ड पार्टी को ऑथोराइज करना पड़ता है, जब आगे उनका पैसा जो है वो ट्रांसफर होता है। प्री ऑथोराइज क्रेडिट, you may make arrangement for certain direct deposit to be accepted into your checking or saving account. Pre-authorized payment, you may make arrangement to your certain bill, your checking amount. Electronic check conversion, you may provide your check to a merchant. तो ये सब इसके पार्ट है। ATM transfer, type of transfer and dollar limitation. You can access your account by ATM using your master money card and personal identification number. आप ATM से कोई मनी निकाल लो तो वह भी क्या है, फंड ट्रांसफर है। तो वहाँ पर आपको एक तो कार्ड चाहिए और दूसरा आपको PIN यानी पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर चाहिए। जो आपको डेबिट कार्ड मिला है उसका एक PIN होगा, एक पिन होगा। वो पिन आपको पता होना चाहिए जब भी आप अपने अकाउंट से पैसा निकाल लोगे, तो अपने अकाउंट से पैसा नहीं निकाल सकते। मेक डिपॉजिट टू चेकिंग अकाउंट विद ए चेक कार्ड, गेट टैक्स विथड्रॉ फ्रॉम चेकिंग विद ए चेक कार्ड, ट्रांसफर फंड फ्रॉम चेकिंग टू मनी मार्केट अकाउंट विद ए चेक कार्ड, गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट द अकाउंट बैलेंस ऑफ योर चेकिंग अकाउंट। आप ATM की सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हो, आप ATM के थ्रू पैसे निकाल सकते हो, ATM के थ्रू पैसे जमा कर सकते हो, ATM के थ्रू आप अपने पिन भी बदल सकते हो अपने डेबिट कार्ड का, ATM के थ्रू आप अपने बैलेंस की जानकारी कर सकते हो कि आपके अकाउंट में कितना बैलेंस है। सम ऑफ दीज सर्विस मे नॉट बी अवेलेबल एट आवर टर्मिनल। करेंसी कन्वर्जन, इफ यू हैव एनी ट्रांजैक्शन विद योर मास्टर मनी कार्ड इन ए करेंसी अदर देन $, मास्टर कार्ड इंटरनेशनल इन order to convert the charge into a $, amount. मास्टर कार्ड इंटरनेशनल इन यूज इट्स करेंसी कन्वर्जन प्रोसीजर। तो यहाँ पर करेंसी कन्वर्जन प्रोसेस भी आता है जिससे आपकी करेंसी कन्वर्ट हो जाती है, जिससे आप एक देश से दूसरे देश में यूज कर सकते हैं। एडवाइजरी अगेंस्ट इलीगल यूज, यू एग्री नॉट टू यूज योर कार्ड फॉर इलीगल गैम्बलिंग और अदर इलीगल पर्पस। कंप्यूटर ट्रांसफर, टाइप ऑफ ट्रांसफर, ट्रांसफर फंड फ्रॉम चेकिंग टू चेकिंग, यू मे एक्सेस योर अकाउंट बाय कंप्यूटर थ्रू द इंटरनेट बाय लॉगिन। पहले आप अगर कंप्यूटर से ट्रांसफर कर रहे हो तो पहले आपको अपने अकाउंट में लॉगिन करना पड़ेगा, लॉगिन करने के बाद आपका एक यूजर ID पासवर्ड होगा, वो आप उसके अंदर डालोगे। फिर आप ट्रांसफर कर सकते हो फंड फ्रॉम चेकिंग टू चेकिंग, ट्रांसफर फंड फ्रॉम चेकिंग टू मनी मार्केट, ट्रांसफर फंड फ्रॉम मनी मार्केट टू चेकिंग, ट्रांसफर फंड फ्रॉम मनी मार्केट टू मनी मार्केट, मेक पेमेंट फ्रॉम चेकिंग टू थर्ड पार्टी, गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट, ये सब चीज़ें आप उसके अंदर कर सकते हो। द अकाउंट बैलेंस ऑफ चेकिंग अकाउंट, द अकाउंट बैलेंस ऑफ मनी मार्केट अकाउंट, ये सब आप वहाँ पर इन्फॉर्मेशन एक्सेस कर सकते हो।
Limitation of frequency of transfer, transfer from a money market account to another account or a third party by pre-authorized automatic telephone or computer are limited to 6 per month with no more than 3 by check. Right? For security reason, there are other limits for the number of transfer. Financial institution liability. तो इस तरह से आप इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर अपना कर सकते हैं. दैट इज कॉल्ड ईएफटी. आप ईएफटी क्या है? ईएफटी है इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, ट्रांसफर ऑफ मनी फ्रॉम वन अकाउंट टू अनदर यूजिंग डिजिटल मीडिया. यहाँ पर आप क्या कर रहे हो? वहाँ पर आप अपने इलेक्ट्रॉनिक फंड में ट्रांसफर कर रहे हो, लेकिन इलेक्ट्रॉनिकल तरीके से कर रहे हो. वहाँ पर आपको पेपर मनी का यूज नहीं कर रहे. दैट इज कॉल्ड ईएफटी, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर. ओके.